वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। महाभारत का 154 एपिसोड है जो हुआ है। बड़ा हमें गुस्सा आ रहा है इन पर, जो द्रौपदी जी के साथ इन्होंने किया है ना, बहुत गलत किया है। अब देखते हैं इसका क्या होता है, तो प्ले करें। घमंड उतरता है तो सबसे पहले मुख काला होता है। इस घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और मुझे इस प्रकार पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? 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 पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपने समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मौन किस प्रकार रह सकते हैं? गुरुद्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आपके पुत्र इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, उससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? एक दासी को अपने स्वामी का आदेश मानना ही पड़ता है। दासी? दासी हूं मैं? किस प्रकार बन गई दासी? मेरे प्रश्न का उत्तर तो आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वो स्वयं को द्युत में हार चुके थे तो उनका मुझ पर अधिकार ही नहीं था। फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पे लगाया? सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? ये प्रश्न सभा से क्यों कर रही हो तुम? अपने आर्यपुत्र से पूछो। दास युधिष्ठिर, उत्तर दो। उत्तर दीजिए आर्य। क्या आपने जिस अधिकार से अपने भाइयों को दांव पर लगाया था, क्या आपने उसी अधिकार से मुझे भी दांव पर लगाया? हाँ मंजर, परिवारजनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं,
की होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को दुख अवश्य होता है, किंतु विधवा तो केवल उसकी पत्नी होती है। एक पात्र में पड़े मोतियों के बीच क्या वैसा ही संबंध होता है जैसे एक कुंडल में बांधे गए दो मोतियों के बीच? फिर आपने वैसा अधिकार मुझ पर कैसे मान लिया जैसा आपका आपके भाइयों पर है? उत्तर दीजिए, कौन बन रही है? महामंत्री विदुर, आपके राज्य में तो न्याय का शासन है। आप उत्तर दीजिए, क्या आपके राज्य में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसके भाइयों का अधिकार माना गया है? यदि व्यक्ति अपने भाई को अधिकार देता है तो आप भाई का अधिकार माना गया है। पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार तो समाज देता है, राज्य का न्याय वो अधिकार देता है। विवाह होते ही वो अधिकार उसे मिल जाता है। तो बताइए महामंत्री, जब आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई तब मेरा भी अधिकार था उस पर। फिर उन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली? उत्तर दीजिए। दासी द्रौपदी, जब तुम लोग द्यूत खेलने के लिए हस्तिनापुर आए तब क्या तुमने अपने पांचों पतियों पर कोई मर्यादा लगाई थी? नहीं। तब तो तुमने अपने पति को अपनी सारी संपत्ति हारने का अधिकार स्वयं दे दिया। अब व्यर्थ प्रलाप मत करो। अर्थात मैंने अपने पतियों पर पहले से मर्यादा नहीं लगाई, वो दोष था मेरा। मैंने अपने पतियों पर विश्वास किया, वो अपराध था। उत्तर दीजिए आर्यपुत्र। मेरे तो अनेक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आप सबको इस साधारण सभा में। आर्यपुत्र अर्जुन, आप उत्तर दीजिए, क्या आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने मुझे द्यूत में हारने से पहले आपसे अनुमति ली थी? क्या आप सबने अनुमति दी थी? क्या आप सबने मिलकर मुझे सम्राज्ञी से यूं दासी बनाया है? उत्तर दीजिए। आपने संपत्ति के साथ वचन प्राप्त किए थे मुझसे, के उत्तर में मेरा रक्षण करने का वचन दिया था। भूल गए उस वचन को आर्यपुत्र। आपके परिवार के सुख के लिए आप पांचों में से किन्हीं चार को संन्यास का धारण करना पड़े,
इसने अपने समग्र जीवन को तपस्या बनाया है मैंने। क्यों तेरे इतना भीतर भार क्यों मिल रहा है मुझे? क्यों? हमें क्षमा कर दो पांचाली, क्षमा कर दो। हम ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का विरोध नहीं करते और ज्येष्ठ भ्राता को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा। हमें क्षमा कर दो।